गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, हमारी सारी नौकरियां बंद कर रहे हैं। उन्हें पता है। देखिए, आप लोगों ने इस सरकार की एक योजना सुनी होगी, स्वच्छता अभियान। सुना है आप लोगों ने? स्वच्छता अभियान क्या है? ये अभियान पता है आपको? ये कोई रास्तों पर का कूड़ा कचरा हटाने का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन के माध्यम से क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर जो आपके लोग बन गए हैं, ये उनको निकालने का कार्यक्रम है। ये है इनका असली स्वच्छता अभियान। सारे पदों से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है और बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी परीक्षा के अब ब्राह्मणों को आईएएस बनाया जा रहा है। 11 ब्राह्मणों के आईएएस चुने गए बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी परीक्षा के। ये पूरी तरह से फिर से मनुस्मृति को जिंदा करने का काम इस देश में चल रहा है। और हम लोग हैं कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों में ही हम लोग मौज मना रहे हैं, बाबा साहब के अधिकारों को बचाने का काम नहीं कर रहे। मैं आप लोगों को सम्राट अशोक, प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक की बात बताना चाहता हूं। सम्राट अशोक का जब कार्यकाल था तो 85,000 बौद्ध विहार कहो, बौद्ध स्थल कहो, बौद्ध स्तूप कहो, इसका निर्माण हुआ। पूरे देश भर में 84,000 बुद्धिस्ट पिलर्स का निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण किया। और जैसे ही हमारा राज चला गया, हमारा अधिकार चला गया, इन सारे 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसका विद्रुपीकरण किया गया, इसको गिराया गया, इसको दफनाया गया। आपके साकेत में भी आप लोगों को पता है, समतलीकरण का जब काम चल रहा था तो ये स्तूप में निकलने का काम हो रहा था। तो ये सारे स्तूपों को गिराया गया। सम्राट अशोक का कार्यकाल था, तब हमारे धर्म को सुरक्षा थी। हम अपना जो धम्म था उसका पालन कर सकते थे, अपने विहार बना सकते थे। आज भी इस देश में अगर हम गुरुद्वारा बना सकते हैं, चर्च बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, बौद्ध विहार बना सकते हैं, तो आज भी हमारे पास एक राजा का वरदान है, और वो राजा यानी इस देश का संविधान। उस समय तो हम सम्राट अशोक का कार्यकाल नहीं बचा सके। सम्राट अशोक का कार्यकाल चला गया, हमारा राजपाट सारा चला गया, हमारे विहार चले गए, हमारे प्रार्थना स्थल चले गए। आज भी सम्राट अशोक का जो राज है वो इस देश के संविधान के माध्यम से हमारे साथ है। और इसलिए इस देश का मुस्लिम हो, इस देश का सिख हो, इस देश का क्रिश्चियन हो, इस देश का बुद्धिस्ट हो, हम सभी लोगों को जो किताब हमको हमारे अधिकार देती है उसको बचाने का हमारा सबका कर्तव्य है। इसलिए बहुजन मैत्री सम्मेलन का हमने आयोजन किया है। बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया है। इसी के माध्यम से हम अकाल तख्त के चीफ से मिले। उन्होंने भी हमारे साथ इस मोमेंट में साथ दिया है। मुस्लिम्स के सज्जाद नोमानी साहब, अब्दुल रहमानी साहब, इनके साथ में मिलता हो। क्रिश्चियनों के पास्टर्स हो, बिशप्स हो, साउथ में उनके साथ हम मिले हैं। जितने भी लोग, जितने भी धर्म के लोग इस देश में संविधान को मानते हैं, उन सभी लोगों को हम एक कर रहे हैं। वो हमें क्या कहते हैं पता है? हम तो कभी भी एक हो जाएंगे, हम तो कभी भी आपके बुलाने पर आ जाएंगे। आपके लोग जातियों में बैठे हुए हैं, क्या जवाब दें हम? आपके लोग एक नहीं है। आपके लोगों ने अलग अलग संगठनाएं बना रखी है। एक संगठन दूसरे संगठन को देखना नहीं चाहता, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देखना नहीं चाहती। और इसलिए हमने ये कार्यक्रम निर्माण किया कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों में जाएंगे। जितने भी संगठन है अपने संगठना वैसे ही रखिए। हम आपके संगठनों को ये नहीं कहेंगे कि बर्खास्त करो, लेकिन ये जो अलग अलग उंगलियां हैं, चाहे वो गुरु रविदास सभा हो, चाहे वो संत कबीर के मठ हो, चाहे वाल्मीकि सभाएं हो, चाहे हमारे बौद्ध विहार हो, हमारे सप्ताह सैनिक दल के लोग हो, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हो, ये अलग अलग उंगलियां जब एक हो जाएंगी तो ये मुट्ठी बन जाएंगी। बस इस मुट्ठी को बनाने का काम हम करें। सबको एक हो जाओ और एक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमको लड़नी है। और इस देश में सुरक्षा प्रदान करने का काम, सुरक्षा लाने का काम इंटरनेशनल माध्यम से मैं खुद कर रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा मैं किसी पार्टी को लॉन्च करने वाला हूं या किसी पॉलिटिकल इंटेंशन से घूम रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो 128 देशों का संगठन है, मैं उसके स्टैंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूं। इससे क्या आप लोग मुझे पता देना चाहते हैं?
जो 28 देशों का नेतृत्व करता हूं। वहां पर जापान में वहां पर स्पीच होने के बाद मुझे वहां पर सेक्रेटरी पद पर चुना गया, लेकिन अब ये लॉकडाउन होने की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे। पिछले 2 साल पहले पूछ लेना मोदी जी के किसी भी एमपी या एमएलए से, उनका विरोध हमने यहां नहीं किया, यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर के गेट पर किया। वहां पर यूनाइटेड नेशन के गेट पर वहां पर किया। यूएससीआईआरएफ में हम लोगों ने वहां पर अपनी पिटीशन दायर की, यूनाइटेड नेशन में ईवीएम के खिलाफ पिटीशन दायर की है। इतना काम हम इंटरनेशनल माध्यम से कर रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब ने हमें नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है। इसका कभी इस्तेमाल करो, इसका कभी तो इस्तेमाल करो। हम लोग यहां पर जातियों में बैठे हैं, ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये चमार है। बाबा साहब ने तो इससे ऊपर आपको आइडेंटिटी दी है। अपने आप को जातियों में बांटकर गलियों में घूमने के बजाय अपने आप को बौद्ध बनाओ और विश्व में जाओ, वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। आप पढ़ो बाबा साहब के 18 वॉल्यूम के स्पीचेस, आप पढ़ो। बाबा साहब ने निर्देश दिए हैं कि अगर इस देश में आपको न्याय नहीं मिलता तो बौद्ध देशों के पास जाओ और वहां से अपनी आवाज बुलंद करो। बाबा साहब कह कर गए हैं, लेकिन हम वहां जा ही नहीं रहे। हाँ, अपने जातियों में ही मस्त है, अपने आप को ग्रेट चमार लिखने में मस्त है। तुम ग्रेट चमार हो तो मैं क्या कहूं, तो मैं रॉयल वाल्मीकि हूं। अपने आप को जातियों में बांटे रखा है। ये कोई आपने पैदा किया, आपने जातियां पैदा की है, तो इसको क्यों डर रहे हम लोग? जब जातियां हमने निर्माण नहीं की है तो उन जातियों को हम लेकर चल रहे हैं। वो हमको जातियों में बांटकर वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने आप को जातियों में बांटकर हमारा कौन सा भला हो रहा है? इसलिए हम लोगों को ये जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी की सिस्टम है, इसको खत्म करना है। हम किसी जाति वाती में नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुजनों की जो मुट्ठी है वो तैयार करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने अंतिम समय में, क्योंकि युवा यहाँ पर बहुत है, समता सैनिक दल के लोग हैं, सभी लोग हैं, भीम आर्मी के भी लोग यहाँ पर है, सभी लोग। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाते जाते अपने अंतिम समय में एक ही इच्छा व्यक्त की थी कि ये कारवां मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। बाबा साहब क्या कहा करते थे पता है? बाबा साहब के साथ बैरिस्टर्स थे, बाबा साहब के कार्यकर्ता, बाबा साहब के पदाधिकारी बैरिस्टर लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब क्या कहते थे पता है? मैं दूर दूर तक देखता हूं तो मुझे मेरा कारवां लेकर जाने वाले लोग दिखाई नहीं देते। इस देश का युवा जिनको मेरे वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से नौकरियां लग गई, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, वो अपने बीवी बच्चों में खुश है। मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा, मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा। क्या कहकर गए पता है आपके उत्तर प्रदेश में बाबा साहब? 18 मार्च 1956 को बाबा साहब हमको एक उपाधि देकर गए। क्या उपाधि दी पता है? कि ये जो लोग हैं कि मेरे आंदोलन की वजह से ये पढ़ लिख गए, ये धोखेबाज है, ये मेरा काम नहीं कर रहे, ये धोखेबाज है। और इसलिए हम लोगों को उस उपाधि में से बाहर निकलना है। हमको बाबा साहब के आंदोलन के लिए तैयार होना है, बाबा साहब के संविधान को बचाने के मूवमेंट को आगे लेकर जाना है, बाबा साहब के धम्म के मूवमेंट को आगे लेकर जाना है। और इसलिए हम पूरे देश भर में बहुजनों को इकट्ठा लाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा, यही आशा करूंगा कि हम सभी लोग एक हो जाए और एक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई हम सब लोग लड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 तारीख तक, 4 तारीख तक दिन में 2 बड़े बड़े कार्यक्रम और कई सारी मीटिंग चल रही है। दरअसल सुबह ही हम जब निकल जाते हैं तो लोगों को पता है कि आज ये कहाँ जाने वाले हैं। रास्तों के ऊपर हाईवे पर आकर सभी लोग बैठे हुए हैं और फिर गाड़ियां रोक रोक कर वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसलिए हमको 2-2 घंटा लेट हो रहा है। अब खाना खाने के लिए जिनके घर गए थे आपने दृश्य देखा, 10 मिनट का काम है खाना खाने का, आवाज आप 1 घंटा लग जाए, शरीर में दौड़ रहा है, ये उसका स्वागत है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के भावनाओं का आदर करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ी हमारी विचारधारा है, 2500 सालों से चली आ रही है। हमारे महापुरुष
टर्न बाय टर्न हैंड ओवर करके गए हैं और मान्यवर काशीराम जी के बाद कोई अच्छे हाथ नहीं मिल रहे जो ये मूवमेंट को आगे लेकर जाए। इसलिए हमको अब वो लोग तैयार करने हैं जो व्यवस्था परिवर्तन का काम करे, इस विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम करे। बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने ये मूवमेंट यहाँ तक लेकर आए, अब हमें उसको आगे लेकर जाना है। इतने ही मैं अपेक्षा आप लोगों से करता हूँ। आप लोग इस मूवमेंट में हमारा साथ दोगे, यही अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सभी लोग जो पदाधिकारियों ने जो बहुजन मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप लोगों ने जो यहाँ पर व्यवस्था की है, सभी लोग सुन रहे हैं इतने देर तक, मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।